वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स गेट स्टार्टेड। यंग मिन माफिया हस्बैंड पार्ट 4। पिछले पार्ट में हमने देखा कि जिमिन अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी और उससे मिलने कैफे में जाने वाली थी इवनिंग में। जिमिन जब कैफे में पहुंचती है, इतने सालों बाद तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे तो लगा नहीं था कि हम फिर कभी मिलेंगे। क्यों? क्या तुम अभी भी नाराज हो मुझसे? ऐसा कुछ नहीं, वो सब तो मैं कब की भूल गई हूँ। मुझसे मिलने आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम आज भी वैसी हो। वैसी मतलब? कुछ नहीं, बस तुम पहले की तरह साफ दिल की हो। तुम कोरिया कब आए? 2 दिन पहले ही। आते ही मुझे तुम्हारी शादी की खबर मिली। सोचा कि शादी में तो तुमने बुलाया नहीं, इसी बहाने अब मुलाकात हो जाएगी। बॉस, आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना है। क्या हुआ है? जिमिन ठीक तो है ना? हाँ बॉस, सब ठीक है। वो अभी शहर से दूर एक पुराने कैफे में है। वो अकेली है या फिर कोई और है साथ में? बॉस, वो एक हैंडसम सा लड़का है उनके साथ और वो दोनों बात कर रहे हैं। मुझे अभी लोकेशन सेंड करो और तुम वहीं पर रहना। सुगा लोकेशन चेक करके कहता है ये तो वही कैफे है, लेकिन किससे मिलने गई होगी वो? थोड़ी देर बाद सुगा उस कैफे में पहुंचता है। तुम यहाँ पर? मैं बस काम के सिलसिले में यहाँ पर आया था। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैसे हो तुम सुगा? इतने सालों बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदले। क्यों, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझसे बिना पूछे कहीं भी मत जाना। मैं तो बस खान से मिलने आई थी। तुम भी आओ ना, हमारे साथ बैठो यहाँ पर। इससे काम होगा तो जाने दो इसे। अब बहुत हुआ। जिमिन चलो यहाँ से। क्या तुम आज भी इसे परेशान करते हो? नहीं वन, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो तुम मुझे बोल सकते हो जिमिन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शी इज माई वाइफ। अगर इसे कोई परेशानी होगी तो मैं हूँ इसके लिए। तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। क्या जिमिन ने तुमसे शादी की? आओ अब हम घर चले डार्लिंग, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ वन, बाय। तुम अपना ख्याल रखना। तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या कहा मैंने? तुम मेरी वाइफ हो, बस यही बताया उसे। वो बात नहीं है। तुम उसे ऐसे गुस्से में क्यों बात कर रहे थे? क्या तुम जो कर रही हो वो सब ठीक कर रही हो? तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया और उससे मिलने चले गए। तुम्हें पता है कि वो कैसा है? तो क्या हुआ, वो मेरा दोस्त है और फिर इतने सालों बाद हम मिल रहे हैं। सुगा जिमिन के करीब आकर कहता है तुम्हें पता है ना वो तुम्हें पसंद करता है। क्या तुम जानबूझ के ये सब कर रही हो? वो सब पुरानी बात है, अब तो हम सिर्फ दोस्त हैं। और उस बात के लिए उसने मुझे माफी भी मांगी थी। मुझे उस पर यकीन नहीं। आज तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। क्या तुम तैयार हो? नहीं रुको, अब से बिना बताए मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाऊंगी। अच्छी बात है, ये तुम जल्दी समझ गई। अब इसे याद रखना। इतना कहकर सुगा वहाँ से चला जाता है। खड़ूस कहीं का, हमेशा मुझ पर रोब जाता है। आज भी तुम लेट हो, पता है आधे घंटे से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आई एम सॉरी बेबी, तुम्हें तो पता है ना मुझे कितना काम होता है। हमेशा तुम ऐसा करते हो। बाबू नाराज मत होना प्लीज, माफ कर दो मुझे। आज हम पूरे दिन साथ में रहेंगे, सिर्फ तुम और मैं। अब तो मान जाओ ना बाबू। अच्छा ठीक है, तुम्हारा तो हमेशा का है ना, हमेशा तुम ऐसे ही बात करके मुझे मना लेते हो। बाबू तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं ये जो भी कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ ना। क्या तुमने हमारे बारे में अपने पेरेंट्स को बताया? मुझे थोड़ा समय दो, फिर मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। अगर तुम ऐसे ही करते रहे ना तो एक दिन देखना मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। अच्छा तो ये बताओ, तुम मेरे बिना रह पाओगी? फिर जंगकुक ताई को हक करता है। अब छोड़ो मुझे, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। देखते हैं तो देखने दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ ना, और किसी के तो नहीं। अब बस भी करो तुम, ऐसे
करते रहते हो? सुगा के ऑफिस में? तुम्हें क्या लगता है मुझसे ज्यादा हैंडसम और कोई है? नहीं बॉस, आपके जैसा हैंडसम तो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो फिर उसने ये क्यों कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती? बॉस मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि आप शायद उनके साथ थोड़ा रूड हो। क्या कहना चाहते हो तुम? सॉरी बॉस, तो ये बताओ मैं उसे इम्प्रेस कैसे करूं? बॉस, अगर आप स्माइल करके प्यार से बात करेंगे तो शायद उन्हें अच्छा लगे। ये सब मुझसे नहीं होगा, छोड़ो जाने दो। तुम अब से ज्यादा चौकन्ना रहना और मुझे पल पल की खबर देते रहना। हमें अब कुछ ऐसा करना होगा जैसे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटेगी। नेरा का बॉयफ्रेंड कहता है, मुझे पता चला है कि नेरा को पहले एक लड़का प्यार करता था और नेरा कल उसे मिलने भी गई थी। ये तो अच्छी बात है, हमारा काम आसान हो जाएगा। ये पता करो कि वो लड़का अब कहाँ है। मैंने पहले से ही पता लगा लिया है। आज वो होटल ब्लू मून में रुकने वाला है। थोड़ी देर बाद नेरा उस होटल में पहुंच जाती है। हेलो मिस्टर वन, आप शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ और आपको जो चाहिए उसे पाने में मैं आपकी मदद भी करूँगी। तुम्हें कैसे पता मुझे क्या चाहिए और तुम्हारा इसमें क्या फायदा? जिमिन, उसे तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। आपका पहला प्यार जो है वो, और मुझे सुगा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सुगा। अगर आप मेरे साथ हाथ मिलाएंगे तो आपको आपका प्यार मिल जाएगा और मुझे जो चाहिए वो। पहले ये बताओ कि प्लान क्या है तुम्हारा? हम कुछ ऐसा करेंगे जिसके बाद सुगा खुद ही जिमिन को अपनी लाइफ से निकाल देगा और फिर जिमिन अकेली हो जाएगी और तुम्हारे लिए जिमिन को पाना आसान हो जाएगा। मैंने सारा प्लान सेट कर दिया है, तुम्हें बस इतना करना है कि उस आग में थोड़ा सा घी डालना होगा। ओके डन। थोड़ी देर बाद नेरा जिमिन को कॉल करती है। जिमिन, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, प्लीज तुम होटल ब्लू मून में आ जाओ। मैं नहीं आ सकती, जो कहना है यहीं पर कह दो, मेरे पास और भी बहुत ज्यादा काम है। पहले मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मुझे सच में कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है सुगा के बारे में। सुगा के लाइफ का खतरा है। किससे खतरा है? तुम ये सब क्या बोल रही हो? ये सब मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकती, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बुला रही हूँ। तुम जल्दी से आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। उसने क्या कहा? क्या वो आएगी? मैंने प्लान ही ऐसा बनाया है कि उसे आना ही पड़ेगा और तुम अपना काम ठीक से करना। जब जिमिन तुम्हारे रूम में आएगी तो तुम ऐसे एक्टिंग करना जैसे कि वो तुम्हें यहाँ पर लेके आया है। थोड़ी देर बाद जिमिन वहाँ पर आती है। नेरा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला कि सुगा के लाइफ को खतरा है और कौन है इस सब के पीछे? पहले तुम शांत हो जाओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। वेटर, एक ग्लास जूस लाना। ये लो, पहले तुम इसे पी लो, फिर तुम्हें ठीक लगेगा और हम बात करेंगे। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, तुम बस मुझे ये बताओ कि ये सब कौन कर रहा है? नेरा जिमिन को इमोशनल करके उसे वो जूस पिला देती है। जब मैं ऑफिस से निकल रही थी तो मैंने सुना कि कोई फोन पे बात कर रहा था कि आज बॉस का आखिरी दिन है। तुम सुन रही हो ना जिमिन? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा चक्कर आ रहा है। हमें जल्दी से बॉस को ये सब बताना होगा, तुम उन्हें कॉल करो। इतना कहकर जिमिन बेहोश हो जाती है। नेरा होटल के एक स्टाफ को जिमिन को उस रूम में ले जाने के लिए कहती है। जिमिन को बेड पे लेटाकर नेरा वहाँ से जाने वाली थी कि तभी सुगा वहाँ पर पहुँच जाता है। तुम और यहाँ पर? आज तुमने जो कुछ भी किया इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। तुम्हारी हालत अगर बद से बदतर नहीं कर दी ना तो मेरा नाम सुगा नहीं। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। सुनो तो तुम, गेट लॉस्ट। सुगा जिमिन को अपनी बाहों में उठाता है और उसे घर ले आता है। घर आते ही सुगा तुरंत जिमिन को बाथटब में डाल देता है क्योंकि उसे ड्रग्स दिया गया था और वो कांप रही थी। सुगा डॉक्टर को कॉल करने के लिए वहाँ से जा रहा था तो जिमिन उसे रोक लेती है। मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। सुगा जिमिन के हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, देखो मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे पास। जिमिन सुगा के टायर पकड़कर उसे अपने करीब लाती है और उसे किस करने लगती है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। बहुत दिनों से मुझे तुमसे कुछ कहना था। I really love you.